हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रद्युमन तिवारी है। हम लोग जो है मैथ की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआती 2 से 4 मिनट हमारा संविधान चल रहा था, संविधान के अनुच्छेद चल रही थी, जिसमें भाग 6 राज्य अध्याय 3 में जो राज्य का विधानमंडल था उसमें आज विधायी प्रक्रिया 196 से 201 अनुच्छेद तक है, उसका जो है आज हम वर्णन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद 196 में कहा गया विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 196 में कहा गया कि जो विधेयक हैं उनके उनका पुनर्स्थापन करना और पारित किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। उनका व्याख्या किसमें? अनुच्छेद 196 में। इसको अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्वर्धन। धन विधेयक हैं, धन विधेयक से जो भिन्न विधेयक हैं उनके बारे में जो विधान परिषद की शक्तियां हैं उनके निर्वर्धन के बारे में अनुच्छेद 197 में चर्चा की गई है। इसको अनुच्छेद 198 में कहा गया है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 198 में कहा गया कि जो विधेयक, ऐसे विधेयक जो धन विधेयक हैं उनके बारे में विशेष प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 198 में। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में, तो है अनुच्छेद 198 में। ठीक है, अनुच्छेद 199 में है धन विधेयक की परिभाषा। अगर पूछे धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है संविधान के, तो जो है अनुच्छेद 199। इसका आर्टिकल 200 में विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर आपको अनुमति लेनी होगी, ये जो है अनुच्छेद 200 में बताया गया है। इसके बाद वित्तीय विषयों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 202 से 207। अनुच्छेद 202 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 में कहा गया है कि वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है उसका पूरा लेखा जोखा किसमें? अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 203 में कहा गया कि विधानमंडल में जो प्राक्कलन समितियां हैं उनके संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 204 में। अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान दे सकते हैं। इसका अनुच्छेद 206 में लेखानुदान प्रत्यानुदान के बारे में जो है वर्णन अनुच्छेद 206 में। इसके बाद जो है अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंधों को बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 207 में। अच्छा, इसके बाद की जो नेक्स्ट अनुच्छेद हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे शुरुआती 2 से 4 में। तो हमारा अनुच्छेद आप लोगों को, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इरेज करें, तो हमारा चल रहा था क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा था, लाभ हानि चल रहा था, लाभ हानि चल रहा था, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस का आज का पहला क्वेश्चन है। पार्ट ये कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट है, चलो याद नहीं है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक गैस तंदूर को 750 रुपये में बेचने से 750 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। ठीक है, तंदूर का क्रय मूल्य कितना है? तंदूर का क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम समझा देते हैं। एक गैस तंदूर है, उसको 750 रुपये में बेचा एक विक्रेता ने, तो उसको क्रय मूल्य का 1/4 क्या हुआ? लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो तंदूर का क्रय मूल्य, तंदूर का जो है कितने में तंदूर खरीदा गया था, गैस तंदूर कितने में खरीदी गई थी, उसके बारे में जो है पूछा है, उसका रेट पूछिए, क्रय मूल्य चाहिए, CP चाहिए हमें। अच्छा, इनने 750 रुपये में बेचा, बेचना का मतलब होता है विक्रय मूल्य। 750 रुपये में इनने बेचा, इनने जब 750 रुपये में बेचा। ठीक है, अच्छा, क्रय मूल्य का 1/4, क्रय मूल्य क्या होता है? CP, इसका 1/4 क्या हुआ? लाभ हुआ। ये क्या है? प्रॉफिट। क्रय मूल्य का 1/4 क्या हुआ? लाभ हुआ। अच्छा, अगर हम लाभ परसेंटेज निकालें, कितने % लाभ हुआ, तो लाभ परसेंटेज क्या होता है? लाभ
लाभ बटे क्रयमूल्य इंटू 100, यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, CP/4 इंटू CP इंटू 100। CP कट गया, 4 से 25%, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ इन्हें, 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% का इन्हें प्रॉफिट हुआ। अच्छा, इन्हें जो है 25% का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा इन्हें कितने में, 750 में, यानी जो प्रॉफिट होता है वो CP से 25 ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 100 प्लस 25 कितना हुआ, 750 रुपये में इन्हें बेची थी, यानी 125% कहीं ना कहीं कितने के बराबर है, 750 के है। और हमें CP निकालना है, CP कितना होता है, 100%। तो यहाँ से 1% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 750 बटे 125। अब 100% निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा, 750 बटे 125 इंटू 100। 20 500, 20 25 2400, 25 2400, 25 5 125, 15 15 75, यानी 150 इंटू 4 यानी 600 रुपये। ठीक है, अच्छा ये आ गया हमारा आंसर। तो हमें कितने में जो है उसका क्रयमूल्य निकालना था, क्रयमूल्य उसका स्टोव का कितना था, उस गैस तंदूर का कितना था, 600 रुपये था। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया अपना। दूसरा हम ऑप्शन से हमने देखा, ऑप्शन था एक, फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा तरीका बता रहे हैं। एक तो तरीका अपना ये हो गया, ये अपना आंसर निकल आया। ठीक है, अच्छा शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे, दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, अच्छा देखते रहना, ये जो 500 का दिया था, ये 600 दिया था, ये 700 दिया था, ये 550 दिया था। हमने 600 से निकालना चाहा, तो क्रय मूल्य का 1/4 था, क्रय मूल्य का 1/4 था, तो हमने 600 लिया। 600 का 1/4 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। हमने क्रय मूल्य माना 600 है, तो 150 रुपये की प्रॉफिट हो गई। अच्छा, 150 रुपये की जो प्रॉफिट हुई, तो जब इसको हमने 750 में बेचा, 750 रुपये में जब हमने बेचा, तब जो है 150 रुपये की प्रॉफिट हुई। तो बस 600 प्लस 150 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 750। ठीक, और 750 में बेचा, ये क्या निकल आई थी, प्रॉफिट। और क्रय मूल्य में हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या निकल आता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इससे हमने उत्तर की बात जांच कर ली, 750 आ गया। तो हमने ये तरीका बता दिया। ठीक है, और ये तरीका ना करो तो ये बेस्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नेक्स्ट कराएं। ठीक है, इरेज करें, दूसरा देखो, इरेज करें, दूसरा देखो, दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 18 रुपए की एक कलम बेचने पर, एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। ठीक है, इस कलम का क्रय मूल्य कितना है, इस कलम का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना है। बढ़िया क्वेश्चन है, सेम है। 18 रुपये की इनने क्या किया, क्वेश्चन समझा देते हैं। 18 रुपये की एक कलम बेची, तो जो इस व्यक्ति ने बेची है इस कलम, तो उसको जो है क्रय मूल्य के 1/10 भाग हानि हुई। ठीक है, इस कलम का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इनने 18 रुपये की बेची, और जब बेचता है तो क्या होता है, खरीदने को हम लोग बोलते क्रय मूल्य, बेचता है तो उसको विक्रय मूल्य। तो SP दिया है, SP कितना दिया है, 18 रुपये। ठीक है, अच्छा जब कलम को इनने बेचा, तो कलम के क्रय मूल्य के 1/10 भाग क्या हुआ, हानि हुई, इन्हें लॉस हुआ। ठीक है, अच्छा हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि बटे CP इंटू 100, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो हानि कितना दिया, CP/10 इंटू CP इंटू 100, यानी कि 10% की हानि हुई इन्हें। कितने प्रतिशत की हानि हुई इन्हें, 10% की हानि हुई। अच्छा, इन्हें 10% की हानि हो गई, यानी कि जब इन्हें 18 रुपये में बेचा उस कलम को, तो इन्हें 10% की हानि हुई, यानी कि 90%, 100 में से 10 चला गया, हानि हुई। तो 90% कहीं ना कहीं कितने के बराबर है, 18 रुपये के बराबर है। हमें CP निकालना है, CP कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से 1% निकाल लेंगे, 18/90,
और यहाँ से 100% जब निकालेंगे तो 18/90 इंटू 100, ठीक है, 9 दूनी 18, यानी कितने 20 रुपये। कलम का CP कितना आ गया 20 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड, ये हो गया आंसर। अच्छा, हमें ऑप्शन से करना हो, ऑप्शन 1 दिया है 20, 1 30, 1 40, 1 15, ठीक है, हमने 20 ले लिया। तो कलम के 1/10 भाग हानि हुई, यानी 2 रुपये की हानि हुई। 2 रुपये की क्या हुई हानि हुई, ये हानि है, 2 रुपये की हानि हुई। अच्छा, जब इन्हें 2 रुपये की हानि हुई और इन्हें 18 रुपये में बेचा, 18 रुपये में बेचा और 2 रुपये की हानि हुई, तो कलम का CP कितना हो जाएगा, CP क्या हो जाएगा, हानि प्लस SP, ठीक है। तो हानि कितने की हुई 2 रुपये की, और SP कितना दिया 18, तो CP कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अच्छा, या फिर एक काम करो, ये ना करो, 2 रुपये की हानि हो गई। अच्छा, 2 रुपये की जो हानि हुई, अच्छा हम लोग देखो हानि कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हानि निकलती है। और हानि कितनी आई 2 रुपये। CP दिया है 20, हमने ऑप्शन से रखा ला, ऑप्शन से 20, और हमें SP निकालना है। तो SP बराबर क्या हो जाएगा 20 - 2, यानी कि 18। 18 आ गई, तो 18 इसमें SP दिया था, तो हमारी उत्तर की जांच हो गई, ठीक है। तो बस ठीक है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, नेक्स्ट कराएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। तीसरा देखो, इरेज करें, तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा है 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को, एक फल विक्रेता को, एक फल विक्रेता को, एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, इन्हें हानि होती है, हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, समझो। इन्हें कहा कि 36 संतरे जब बेचता है एक फल विक्रेता, तो उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा, तो हानि भी बताना सिंपल है। जब इन्हें 36 संतरे बेचे, जब इन्हें 36 संतरे बेचे और इन्हें 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर इन्हें हानि हुई, कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत चाहिए, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि कितने की हुई 4 संतरों की हुई, हानि कितने की हुई 4 संतरों की हुई, 4 संतरों की हुई, 4 संतरों की, हमने लिख दिया 4, ठीक है। अच्छा, 36 संतरे थे और जो है 4% की हानि हुई, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हम यहाँ पे CP कितना रखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि यानी लॉस परसेंटेज है, लॉस बटे CP इंटू 100। लॉस कितना हुआ 4 संतरों के बराबर हुई। अच्छा, CP कितना है 36 संतरे तो ये दे रखा है, 36 संतरे तो ये दे रखा है, और हानि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हुई, तो यानी 4 संतरे अगर हम जोड़ दें, 4 संतरे अगर हम जोड़ दें तो कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये CP बराबर क्या हो जाएगा 36 + 4, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ रख दिया इंटू 100, ठीक है। अब इसे जोड़ लो, 4/40 इंटू 100, 4 × 40, 10 से 1 कटा, यानी कितने % की हानि हुई 10% की इन्हें क्या हुई हानि हुई है। तो हानि परसेंटेज पूछा था, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कराएं, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट कराएं, ठीक है। इस इरेज करें। चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन है, चौथा है यदि 2750 नारियल
नारियलों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है, नारियों का, नारियलों का क्रय मूल्य, नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य, 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को मिलेगा, तो विक्रेता को मिलेगा, क्या मिलेगा? इनका कहने का मतलब ये है, समझा देते हैं क्वेश्चन। यदि 2750 इनने कहा, एक दुकानदार ने कहा कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को मिलेगा, मिलेगा का मतलब हानि मिलेगी या लाभ मिलेगा? इनका कहने का मतलब है क्या मिलेगा, हानि मिलेगी या लाभ? तो यानी कि कितना दिया, 2750 नारियल हैं, इनका जो है क्रय मूल्य कितने के बराबर है? 2500 नारियल के क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, बराबर में है तो काट दो, 0 0 कट गया, 5 से कटा, 55 25 55 55 25, ठीक है, 5 से काट दो 11 बार, 5 से काट दो 10 बार, यानी कि 11 CP बराबर कितना आ गया, 10 SP आ गया। तो SP के सामने क्या लिखा, 11, और CP के सामने क्या लिखा, 10, तो SP बराबर 11 और CP बराबर कितना आ गया, 10। अच्छा, 10 में खरीदी, 11 में बेची, क्या हुआ, लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगी, कितनी निकल आएगी, 1 प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 10 × 100, 10 तो यानी P% बराबर कितना आ गया, 10%। यही हो गया हमारा का फाइनल आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट कराएं, पांचवा देखो, जल्दी देखो, पांचवा क्वेश्चन है, एरेज करें, पांचवा क्वेश्चन है, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना है, 840 रुपये, 840 रुपये, ठीक है। एक घड़ी को 16% लाभ पर, एक घड़ी को 16% लाभ पर, 16% लाभ पर, तथा दूसरी को 12% हानि पर, 12% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेच दिया। कुल सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, कुल सौदे में ना लाभ ना हानि हुआ, कुल सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। जिस घड़ी को दुकानदार लाभ पर बेचता है, उसका क्रय मूल्य कितना है। बढ़िया क्वेश्चन है, हम समझा देते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है, 2 घड़ी हैं जिनका क्रय मूल्य 840 रुपए में दोनों घड़ियां हैं, ठीक है। अच्छा, एक घड़ी को 16% लाभ पर, दूसरी को 12% हानि पर बेचा इनने, तो इन्हें कुल सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कि इन्हें 840 में खरीदा और 840 में बेच दिया। अच्छा, जिस घड़ी को दुकानदार लाभ पर बेचता है तो उसका क्रय मूल्य पूछा है। अच्छा, तो हम आपको एलिगेशन पढ़ा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम एलिगेशन से लगाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं, समझिए। अच्छा, पहली घड़ी मान ली, ये दूसरी घड़ी मान ली, ठीक है। पहली को कितने बेचा, 16% लाभ पर बेचा, लाभ पे बेचा तो प्लस है, ठीक है, और हानि पे बेचा 12% हानि बेचा तो हमने माइनस, ठीक है। और कुल सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, जब ना लाभ होता है ना हानि होता है तो 0%, ठीक है। 16 में से 0 गए तो 16 और 0 में से -12 गए तो 12, ठीक है। इसका अगर अनुपात निकाल ले तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3:4 के अनुपात के रेशियो में आई। अच्छा, जब 3:4 के अनुपात में रेशियो आई, अब इनने कहा है जिस घड़ी को दुकानदार ने लाभ पर बेचा, लाभ पर 16% बेचा, ये तो हानि पर बेची थी, इससे मतलब नहीं, हमें लाभ से मतलब है। ये घड़ी कितने पे बिकी थी, क्रय मूल्य चाहिए इसका, तो ठीक है। तो ये कितना आया, ये भाग कितना आया, 3। हमें प्रॉफिट चाहिए पहली घड़ी का, है क्रय मूल्य चाहिए पहली घड़ी का, तो कितना आ जाएगा, 3। टोटल कितना है, 7।
ये हमने सब आपको एलिगेशन बताया है, ठीक है। 3 7 टोटल हो गया 7, और इंटू इसका जो है क्रय मूल्य कितना दिया था, 840 दिया था। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 36। तो पहली घड़ी कितने में बेची ने, 360 रुपये में। यही क्या हो गया, सीपी हो गया, यही क्या और हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। ठीक है, इरेज करें। छठवा देखो, छठा क्वेश्चन है, छठा है, छठा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है, हानि पे बेच दिया। यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता, 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता, तो उसे 10% लाभ होता, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, कितना है हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पे बेचा। इसके बाद जो है क्या हुआ, उसने इसे 10 रुपये, अगर इसने एक कंडीशन रख दी, उसने एक कंडीशन ये रख दी, उसने कहा अगर हम इस वस्तु को तुम 10 रुपये में अधिक में बेचते तो तुम्हें 10% का लाभ होता। तो सीधी सी बात है, 10% हानि पे बेचा यानी 90% में बेचा, एक प्रकार से दिमाग लगाओ, 90% में बेचा, और 10 रुपये इसे अगर जो अधिक में बेचता तो इसे 10% का लाभ हो जाता, तो इसे 10% का लाभ हो जाता। जो कुछ होता है 100% से होता है, कि जो हम समझा देते, क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, 100% होता है। अच्छा, इनने क्या किया, 10% हानि में बेचा। 10% हानि का मतलब ये है कि 90%। अगर ये 10 रुपये अधिक में बेचते तो इन्हें 10% का लाभ हो जाता। जब 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 110, ठीक। अच्छा, और जब इन दोनों का बीच का ये कितना दिया है, 10 रुपये दिया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं कितना आ गया, 110 से अगर 90% घटा दें, 20% कहीं ना कहीं कितने के रुपए के बराबर है, 10 रुपये के बराबर। इसका समझाने का मतलब हमारा इतना था कि इन दोनों का अंतर कहीं ना कहीं इसके बराबर है। तो ये 110% है, 90% है, इन दोनों का अंतर 20%। 20% कितना है, 10 रुपये के बराबर। तो हमें क्या चाहिए, सीपी कितना होता है, 100%। तो वो एक चीज़ कर सकते हैं, इसको 100% बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा कर दो, इसमें 5 का गुणा कर दो, तो ये 100% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 50। तो सीपी कितना है, 50 रुपये, आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अब देखो 7वां, आज का लास्ट क्वेश्चन, रेज करें। 7वां देखो, सातवां है, 100 पेंसिल बेचने पर 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बढ़िया क्वेश्चन है, समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा 100 पेंसिल जब एक दुकानदार ने बेची तो उसे 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो कह रहा उसका क्रय मूल्य कितना है, सॉरी लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत चीज़ चाहिए। तो इनने जब 100 लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत
यानी प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे CP इंटू 100, ठीक है। अच्छा, इन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। अच्छा, जब इन्हें प्रॉफिट हुआ, समझो 100 पेंसिलें जब इनने बेची और 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर इन्हें क्या हुआ, लाभ हुआ। जब इन्हें लाभ हुआ 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 100 में से ये 100 पेंसिलें दी थी, अब हमें इसका CP निकालना है। CP कैसे निकलेगा, 100 में से अगर हम 20 पेंसिल घटा देंगे तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। आगे समझ में, क्योंकि 100 पेंसिलें बेची थी और 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ था। अच्छा, इंटू 100, तो 20 बटे कितना हुए 80 इंटू 100, 20 चौको 80, 4 से कटाई 25 बार, तो यानी प्रॉफिट परसेंटेज आ गया कितने, 25%। ये हो गया क्या हमारा आंसर, ठीक है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, एक आध और करा दें, चलो एक और कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। स्क्रीनशॉट ले लिया, अरेंज करें। 8वां देखो, 8वां देखो, 8वां, चलो एक और करा देते हैं। 8वां देखो, एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा, 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर, 350 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, 5% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है भैया, वृद्धि हो गई, ठीक है। इस मेज का क्रय मूल्य कितना है, इस मेज का क्रय मूल्य कितना है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझा देते हैं। एक मेज इन्हें 400 रुपये की अपेक्षा अगर 350 में बेचता है तो इन्हें 5% की हानि में वृद्धि हो जाती है, तो इस मेज का इन्हें क्रय मूल्य चाहिए, CP चाहिए। अच्छा, जब ये 400 रुपये की बेचते हैं पहले, फिर अगर ये 350 की बेचे, अंतर कितने का है, 50 रुपये का है, तो इन्हें 5% की वृद्धि हो जाती है हानि में, तो यानी कि कहीं ना कहीं 5% किसके बराबर है, 50 के, तो 1% कहीं ना कहीं कितने हो गया, 10 के। हमें क्या चाहिए, CP कितना होता है, 100%, तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। यही हो गया हमारा क्या, फाइनल आंसर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को, पसंद आई हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में रिवीजन हो रहा हो, अगर आपको मैथ्स आती है, प्रैक्टिस के लिए मज़ा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है लाइक करने। सब्सक्राइब करो, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, एक आइकन होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन होगी, जिसमें जो है नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे जो है हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। शेयर कर दो इसको, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उसके पास शेयर करो, कहीं ना कहीं उसे हेल्प होगी। अच्छा, कमेंट करो, वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, अच्छी लगी, कैसी लगी, क्या दिक्कत आ रही, वॉइस में प्रॉब्लम, क्वेश्चन में प्रॉब्लम, आप लोगों को कोई दिक्कत हो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, हमें क्वेश्चन बाकायदा सेंड करो, हम आपको आंसर सेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम की लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, ठीक है।